आपको। ओ लाला रामदेव जी, बहुत दिन हो गए, दिखे ही ना। शुक्र है तुमने दर्शन करवा दिए प्रभु। मैंने तो सोची पता नहीं बाबा तो कहाँ चले गए। मैं नहीं बताया था आपको। नमस्कार, मैं राजू सिंह सोलंकी, विकासशील भारत के लिए। हमारे साथ हैं पूनम पंडित। बहुत बहुत स्वागत है पूनम पंडित हमारे चैनल विकासशील भारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद। गोली कट गई। पूनम, मेरे पास एक न्यूज है, बड़ा अचंभित करने वाली न्यूज है, दिखाऊंगा आपको। ओ लाला रामदेव जी, बहुत दिन हो गए, दिखे ही ना। शुक्र है तुमने दर्शन करवा दिए प्रभु। मैंने तो सोची पता नहीं बाबा तो कहाँ चले गए। मैं नहीं बताया था आपको। ICMR की लिस्ट में नहीं, फिर भी बाबा रामदेव ने कोरोना की दवा धड़ल्ले बता सो दिया, बेच कोरोना दी। का प्रचार। धड़ल्ले सो बेच दी, सीधी बात बताओ जी, ना भाई हमारी हाँ भाषा जी, में। हाँ जी। भैया सरकार इनकी, सुरक्षा इन पे, जेड सिक्योरिटी, प्रधानमंत्री जी के करीबी दोस्ती है। तो इन्हें क्या जरूरत है अपनी कहीं पास करवाने की और किसी की परमिशन लेने की भाई जी। तो ये तो धड़ल्ले से बेचेंगे। अब इन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, अपना लिकड़ का कि वो जो आवे मुंह लिकाड़ का आवे वो काना कंगना रहना हो तो अपना बोलने के वो बाबा जी ने धड़ल्ले से दवाई बेच दी। क्योंकि सरकार उनकी दोस्त, प्रेमी उनके, भाई मोदी जी के प्रेमी तो है ही, बाबा रामदेव जी ये प्रिय मित्र भी है। तो उन्हें कौन रोकेगा भाई। रोकेगा तो थारे जैसे न, राम जैसे न। लॉकडाउन चल रहा, जो ठेले वाले सब्जी बेच रहे हैं उनकी उनमें लात मारी जा रही, ठेली गरीबों की फेंकी जा रही है। जैसे विजय माल्या की संपत्ति को जब्त कर रहे हो पुलिस वाले, इस तरीके का व्यवहार गरीबों के साथ ही तो होगा ही हो। ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ ना हो, घबराओ मत, उद्योगपति इनकी तो सरकार ही है हो। उन्होंने कहा था, पर बता दूं मैं, कोरोना की लॉन्चिंग के समय रामदेव ने दावा किया था WHO से प्रमाणित है, किंतु बाद में WHO ने प्रमाणित होने का मना कर दिया कि मना हमने कर ऐसा दी थी कोई भाई, प्रमाणित नहीं WHO ने किया है। मना कर दी थी तो ये झूठ बोले। अब ये चीज जनता को समझनी चाहिए, जो अंधभक्त है उन्हें समझनी चाहिए। अब मेरे धोरे तो ऐसा कोई इंजेक्शन भी ना जो लाला रामदेव जी कंपनी में बने मैं वहां लगा दूं और इन्हें ज्ञान दे दूं। मेरे धोरे ना हो इंजेक्शन। मुझे लगे बाबा ने बनाया वो इंजेक्शन और इंजेक्शन बना के इनके सारे इनके लगा के छोड़ दियो। नहीं, ऐसा तो नहीं कहेंगे हम। और दूसरा, मैं कह रहा था, कई लोगों ने कहा है कि गौमूत्र जनता से हो समझ जाता है। सुन दूं। सुनो, कई लोगों ने कहा है, बाबा रामदेव की तरह ही कहा है, गौमूत्र पीने से ठीक हो जाता है, किसी का गोबर लगाने से ठीक हो जाता है। अच्छा, तो तो अमित क्या ये शाह इस जी, तरह की? अरे भैया थमो थमो जरा, जवाब तो ले लो। जब अमित शाह जी का जब कोरोना हुआ, अमित शाह जी के, तो उन्होंने हाँ जी। गौमूत्र पिया और गोबर लगाया गाय का। अब तो है, इस बात का पता तो लगाओ। अमित शाह जी के कोरोना हुआ, क्या उन्होंने गौमूत्र का सेवन करा था, या उन्होंने गाय का गोबर लगाया था, या भैंस का गोबर उन्होंने लगाया था जो कोरोना ठीक होगा उनके। बताओ आप। ये ये पूनम पंडित भाव जी, दोनों सभी के लिए सभी। मैं किसी अरे पूनम पंडित। चलो ठीक है, गौमूत्र लगाना सोचा जो ये गाजियाबाद के जो वे थे MP, क्या नाम था उनका, उनके जो भाई थे उनको बेड नहीं मिल रहा ऑक्सीजन का, तो वे काय को बेड ढूंढते ढूंढते फिर रहे हैं। वे भी गौमूत्र पिया देते उन्हें, वे भी बहुत सारे गौमूत्र लोग, पिया मैं देते। एक फोटो दिखाना चाह रहा था आपको, वो दिख नहीं रही मुझे अभी, कि लोग कह रहे हैं कि गोबर लपेटने से शायद ठीक हो जाएंगे, जो डॉक्टर ने कहा कि इन्फेक्शन की संभावना रहती है, ऐसा न करें। फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है, और बाबा रामदेव भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या उचित है ये? ये बात जब डॉक्टर ने नु कह दिया ऐसा नहीं ऐसा करनी है, तो उन्हें ये बात फिर शोभा देवे जनता को भ्रमित करने की। बताओ आप ही। दूसरा, एक बात समझ में नहीं आती है, हमारे जो आप शब्द बोलती हैं लाला रामदेव की तरह, ऑक्सीजन नहीं है, वास्तव में नहीं थी। कोर्ट भी कह रहा नहीं, था, जनता भी कह रही थी, बाबा लाला रामदेव तुम्हारे मजाक उड़ा रहे थे। कैसे उड़ाना चाहिए इनको, ऑक्सीजन की कमी का मजाक उड़ाना उचित है? किन्ने उड़ाया ऑक्सीजन की कमी का मजाक, हमने उड़ाया भैया। रामदेव बाबा ने। बाबा रामदेव ने, मैं वही तो कह रही, हमने थोड़ी उड़ाया। रामदेव जी को तो गुमराह करने के जुर्म में जेल भेजा चाहिए। इन्होंने दे रखी सुरक्षा, तब गुमराह करने की बात करी, इन्होंने मजाक भी उड़ाया। जो मंत्री बीजेपी के थे गाजियाबाद से भाई, उनके भाई को ऑक्सीजन बेड नहीं मिली थी। परमात्मा उनके परिवार को स्वस्थ रखे, चाहे वो मंत्री किसी भी पार्टी के हो, कोई भी हो, इस बात से मतलब नहीं है। सबकी जान सबके परिवार के लिए अहमियत रखती है। तो वे फड़फड़ाए फिर रहे हैं ऑक्सीजन बेड को, बताओ आपको यह बात की नहीं। तब उनको ये सलाह देते बैठ के टीवी पे, नेशनल टीवी पे, कि जितने भी बीजेपी वाले मंत्री परेशान हो रहे हैं, उनके भाई कोई चाचा कोई ताऊ बीमार है, उन वे गौमूत्र लगा ले, मैं किसी अस्पताल में ना जा मैं। तो इन्होंने कहा को नहीं दिया। अब ये ऐसी ऐसी बात करके जो जनता को गुमराह करे, डॉक्टर ने मना करे स्पेशल की ऐसी वो ना करे गोबर लपेटने की और ये और वो, तो फिर भी बाबा रामदेव जी ऐसे बयान दे रहे।
तो देश की जनता को गुमराह करने के जुर्म में इन्हें तो जेल भेजना चाहिए। अच्छा पूनम, बाकी एक भेजा और ना कि मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड है, घबराओ मत। अभी कभी है कभी आप जानते हो कुमार विश्वास, हाँ जी। उन्होंने ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि कल तक जो अच्छे हॉस्पिटलों को दावा करते थे, आज उनके रिश्तेदार सब प्राइवेट हॉस्पिटलों में भर्ती हैं। हाँ, इसे क्या कहा इनके जाए? इनके अपने जो रिश्तेदार हैं वे मतलब प्राइवेटों वो में दिल्ली भर्ती सरकार, हैं। खासतौर ये पर दिल्ली सरकार ने ये जितने कहा था। मंत्री बीमार हुए, जितने मंत्री बीमार हुए, मुख्यमंत्री बीमार हुए, और तुम्हारे जितने नेता बीमार हुए, सारे ठीक हो गए, सुरक्षित परमात्मा की दुआ से अपने घर आ गए। ठीक, लेकिन गरीब आज गया है तो परसों को उसकी वो नहीं आया वापस, उसकी डेड बॉडी वापस आई है। नहीं, ठीक। मेरा मतलब ये था पूनम पंडित, जब ये दावा करती है, दिल्ली सरकार भी दावा करती है और भी सरकार दावा करती है कि हमारा जो सुरक्षा दे, सॉरी, क्या स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी है, हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं, जब तुम खुद बीमार होते हो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों जाते हो? अरे ये भैया, तुम्हारा विश्वास जब कहाँ है? इन्होंने सरकारी अस्पतालों की, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ही नहीं सुधारी, और प्राइवेटों में तो ये जान गई, जब तो ये प्राइवेटों को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकारी अस्पताल की व्यवस्था सुधारते, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ज्यादा करते, सरकारी अस्पताल की सारी सुविधा ठीक करते, तभी तो सरकारी अस्पताल में जाते। इन्होंने तो व्यवस्था ही प्राइवेट की सुधारी, तो प्राइवेट में जाएंगे ये। तुम्हारा विश्वास का ट्वीट है, ये बता देता हूँ मैं, एक उन्होंने बात कहा का है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पूरे के पूरे देश की जनता को भी इस बात का धन्यवाद करती हूँ, सहयोग करा। और मैं धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से कांग्रेस का, कि जो अस्पताल कांग्रेस ने बनवाए थे वे इस टाइम काम आ रहे। मैं धन्यवाद करती हूँ कांग्रेस का, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ना वे अस्पताल प्रियंका गांधी जी ने बनवाए थे, और ना वे अस्पताल राहुल गांधी जी ने बनवाए थे, वे कांग्रेस ने अस्पताल बनवाए थे। उनके बड़े लोगों ने, बुजुर्गों ने आशीर्वाद बनाए अस्पताल बनाए थे, बुजुर्गों ने उनके। और उनके जो बड़े बड़े पदाधिकारी अब हैं भी नहीं दुनिया में, और कुछ लोग हैं भी, उन्होंने अस्पताल बनवाए थे, वो आज देश की जनता के काम आ रहे हैं। मैं तहे दिल से सभी जो कांग्रेसी हैं और कांग्रेस का धन्यवाद करती हूँ कि आज जनता के वो हॉस्पिटल काम आ रहे हैं। 10 20 50 हॉस्पिटल ऐसे बता दो जो इनके काम आ रहे हो। मेरे पास एक ट्वीट आया था, मतलब किसी का, और उन्होंने कहा था कि भाई, हमने गाली देके कहा था कि किसने कहा कि ये जो एम्स है नेहरू ने बनवाया था, उल्टा सीधा ट्वीट भेजा था उन्होंने। फिर मैंने गूगल पर सर्च मारा, मैं दिखा देता हूँ, गूगल पर सर्च मारा तो गूगल पर लिखा हुआ है, दिखा देता हूँ मैं। गूगल कहता है, नेहरू के सपने को गति दिया तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर ने। मतलब नेहरू जी का सपना था, अमृत कौर जी ने बनवाया था। हाँ जी। और लोग उसे ये गुमराह करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, तो नहीं बोलना चाहिए। ये उनके सम्मान के उसमें बनवाया था। नहीं नहीं, वो स्वास्थ्य मंत्री थी ना उस समय, और स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी होती है। हाँ जी। उनके बनाता ये उनके समय में, उनका नाम, सॉरी, उनका नाम इनको दिया गया था, नेहरू जी का नाम सिर्फ इनको दिया गया था, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जो उस टाइम पे कौर कौर थी, कौर करके थी। नहीं, बता तो जोड़ रहा हूँ मैं आपको, ये अमृता कौर थी, हाँ जी। मुझे राजकुमारी अमृत कौर, कौर करके राजकुमारी थी, अमृत कौर। बता। तो उन्होंने बनवाया था, वे स्वास्थ्य मंत्री थी उस टाइम पे। ठीक। और जो अब के टाइम पे 2007 में जितने भी अस्पताल, सॉरी, 7 साल से ये हॉस्पिटलों के जितने रिबन कटे हैं, भैया एक दिन का समय मेरे लिए, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, विकासशील भारत से विनती है मेरी भाई सोलंकी भाई आपसे, कि आप जो है 7 साल में कितने हॉस्पिटल बनाए बीजेपी सरकार में। सुन लीजिए यहाँ मेरा जवाब, तक, सुनिएगा भाई, मेरे जवाब ले लो आप, मैं आपका भी सुनूंगी, सुनने ही बैठी हूँ। 4 घंटे भी बात करोगी तो एक एक सवाल का जवाब दे के जाऊंगी आपको, घबराओ मत। कितने तो 7 साल में अस्पताल बने हैं, कितने स्कूल बने हैं। ठीक। सुन लो, रिबन काटने वाली बात नहीं चल रही। ठीक। कितने कॉलेज बने हैं, मेरे को हो सकता है मेरे को ना ज्ञान हो, जरा आप लिस्ट निकाल के मुझे बता दो कितने बने 7 साल में, कॉलेज, स्कूल, अस्पताल कितने बने हैं बीजेपी सरकार में। ये नहीं कि बीजेपी गए सरकार, रिबन काट आए। सुनिए सुनिए, बात सुनिए, मैंने पहले बताया था, दोबारा बताता हूँ, ऐसा बात नहीं है। बीजेपी सरकार में हॉस्पिटल बने हैं, ऐसे यूपी में करीब 22 इन्होंने हॉस्पिटलों को अपग्रेड किया है, मेडिकल कॉलेजों में अपग्रेड किया है, 22 कॉलेजों, मतलब जो हॉस्पिटल थे मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड किया है, तो काम किए हैं, ऐसा नहीं जैसे काम नहीं किए, सरकार ने काम किए हैं, क्योंकि महामारी रिबन थी। काटने की बात चल रही भैया, अरे लिस्ट निकाल के देखिए, पूरी रिबन काटने की बात नहीं चल रही है।